1281 ईस्वी में जब अर्तुगरुल गाजी ने वफात पाई तो इस वक्त काई कबीले के पास सिर्फ सोगूत शहर या फिर इसके अलावा एक दो कबाइल की क़यादत थी जो कि विरासत में उस्मान गाजी के हिस्से में आई थी। उस्मान गाजी ने इस कबाइली सरदारी को एक सरहदी रियासत तक पहुंचाने और फिर सरहदी रियासत से एक सल्तनत की बुनियाद रखने तक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इन्होंने अपने बेटे ओरहान के लिए जो विरासत छोड़ी वो इससे कहीं ज्यादा थी जो इन्हें अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी से मिली थी। अगरचे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाल दी थी, लेकिन अभी तक कोई बाकायदा इंतजामी तरीक़ा कार या फिर मुनज़्ज़म फौज नहीं थी। रियासत के पास ना तो पैसा था और ना ही बहरिया थी, यहाँ तक कि अभी तक उस्मानियों के पास कोई बंदरगाह भी नहीं थी। इसलिए ओरहान गाजी को अपने वालिद की जानिब से मिली हुई सल्तनत को एक मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील करने के लिए इन्हें काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी। जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इस वक्त ओरहान बे की उम्र तकरीबन 40 साल थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में इन्हें अपने वालिद उस्मान गाजी की बीमारी की वजह से इन्होंने सल्तनत का इंतज़ाम संभाला और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। जब बोरसा का मुहासरा जारी था तो इन्होंने 1321 ईस्वी में मुदानिया पर कब्जा कर लिया और वादी स्कारिया से बहिरे असवद के साहिल तक के इलाकों की फतुहात के लिए इन्होंने कोनूर अलब को रवाना किया, जबकि आकचा कोचा को इन्होंने अजमीत को फतह करने के लिए रवाना किया। उस्मान गाजी के ये दोनों कमांडर कामयाब रहे और इन्होंने दोज़ा और इसके गिरदो नवा और सपांचा झील के गिरदो नवा के इलाकों को थोड़े ही अरसे में फतह कर लिया। इसी दौरान अब्दुर्रहमान गाजी ने यालवा को भी फतह कर लिया। जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इनके दो बेटे थे जो कि इनके बाद तख्त के उम्मीदवार थे। उस्मान गाजी का बड़ा बेटा अलाउद्दीन और दूसरा छोटा बेटा ओरहान था। ओरहान गाजी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई अलाउद्दीन को सल्तनत की तकसीम की तजवीज़ पेश की, लेकिन अलाउद्दीन ने यह पेशकश कबूल नहीं की। अलाउद्दीन ने बाप की वसीयत नीज़ अपनी सकून पसंद तबीयत की बिना पर इसको नामंजूर किया और ओरहान के इसरार पर सिर्फ इंतजामी ममलकत की जिम्मेदारी कबूल की, यानी कि तख्ते सल्तनत से किनारा कुश होने के बावजूद सल्तनत का बार उठाना कबूल किया और वो सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से सामने आए। अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी: सिक्का, लिबास और फौज। अगरचे सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने उस्मान गाजी को खुतबे के अलावा अपने नाम के सिक्के जारी करने की भी इजाज़त दे दी थी, ताहम उस्मान गाजी ने सिर्फ खुतबे पर ही किनात किया और अपना सिक्का जारी नहीं किया था। ओरहान की तख्त नशीनी के वक्त तमाम एशियाई कुचक में सिर्फ सल्जूकी सिक्के राइज थे। अब अलाउद्दीन ने बादशाहत के इस इम्तियाज़ को भी इख्तियार किया और इस्लामी ममलकत में ओरहान के नाम के सिक्के जारी किए। अलाउद्दीन ने अवाम के मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज़ करके इनके मुतल्लिक कवानीन नाफज किए। शहरी और देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तबके का लिबास अलग अलग मुकर्रर किया। लेकिन अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा वो फौजी इस्लाहात हैं जिनसे सल्तनत उस्मानिया की ताकत अचानक बढ़ गई और जो 300 बरस तक इसकी हैरत अंगेज फतूहात की जामन रही। वो अजीम कारनामा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा फौज का क़याम था जो यनीचड़ी फौज के नाम से मशहूर हुई और जिसकी दहशत और बहादुरी के बलबोते पर उस्मानियों ने 300 बरस तक यूरोप में कदम जमाए रखे। फौजी ताकत हासिल करने के बाद अब ओरहान गाजी ने फतूहात की जानिब तवज्जो दी। इन्होंने 6 अप्रैल 1326 ईस्वी को बोरसा शहर की फतह के बाद बोरसा जैसे 2 अहम मकामात अजनीक और अजमीत की तरफ तवज्जो दी। इस वक्त अजनीक एक सनती शहर था जो कि बोरसा से भी बड़ा था, जबकि अजमीत एक तिजारती बंदरगाह थी। अगर ओरहान गाजी इन 2 शहरों को फतह कर लेते तो उस्मानियों के पास अहम तरीन शहर होते और रूमी बहरे मारमरा में अपने मजबूत कदमों से महरूम हो जाते। अजनीक शहर पर कब्जा करने से पहले खलीज अजमीत के जनूबी साहिलों को कारा मुरसल बे ने फतह कर लिया था, जबकि कंडीरा के आसपास के इलाके को आकचा कुचा ने और कारतल के करीब अस्कोदार और इसके शुमाल में समांदरा किले को कोनूर अलब और अब्दुर्रहमान गाजी ने फतह कर लिया था। अजनीक शहर की नाकाबंदी और मुहासरा उस्मान गाजी के आखिरी अय्याम में शुरू हुआ था। ओरहान गाजी जब हुक्मरान बने तो इन्होंने इस शहर की नाकाबंदी सख्त कर दी और मुहासरे का दायरा कार वसी कर दिया।
इस दौरान मफतूहा इलाकों में यूनानियों के साथ तुर्कों के अच्छे सलूक की वजह से अजनी के आसपास के यूनानियों ने शहर के लोगों को तुर्कों का साथ देने का मशवरा दिया और कुछ लोग तुर्कों की तरफ से जंग में शामिल हो गए। लेकिन अजनीक शहर चारों तरफ से सख्त तरीन दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए ये ज्यादा महफूज था और तामीर के लिहाज से ये अनातोलिया में मशरकी रोमी सल्तनत का सबसे मशहूर शहर था। इसके अलावा ये शहर ऑर्थोडॉक्स के मुकद्दस मकामात में से भी एक था, जिसने इस मशरकी रोमी सल्तनत के शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी थी। अनातोलिया में हालात की संगीनी को देखकर रोमी शहनशाह एंड्रोनिकोस सोम ने अंदरूनी बगावतों को ख़त्म करते हुए फ़ौज की सरबराही की और 1329 ईस्वी में वो अपनी फ़ौज के साथ अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। एंड्रोनिकोस इस उम्मीद पर कुस्तुनतुनिया से रवाना हुआ कि वो ओरहान गाजी की फतूहात को रोककर अजनीक शहर को बचा लेगा। इसके अलावा इसकी ख्वाहिश थी कि वो ओरहान गाजी को शिकस्त देकर तुर्कों से अनातोलिया में अपने खोए हुए इलाकों को वापस हासिल कर लेगा। इधर जब ओरहान गाजी को यह खबर मिली कि रोमी शहनशाह खुद अपनी फौज के साथ अनातोलिया में ओरहान से जंग के लिए पेशकदमी कर रहा है, तो इन्होंने अजनीक शहर का मुहासरा अपने बेटे शहजादे सुलेमान के हवाले करके खुद रोमी फौज से जंग करने के लिए वो अपने लश्कर के साथ अजमीर चले गए। देरी असना रोमी शहनशाह ने गेब्जे और एस्की असर शहर के दरमियान अपनी फौज के साथ पड़ाव डाला और वहां तुर्क फौज से लड़ने का इसने फैसला किया। वो मुकाम जहां मैदान जंग का इंतखाब किया गया था वो रोमी फौज के लिए बेहतरीन मैदान था। 10 जून की सुबह को जब आग बरसाता सूरज तलू हुआ तो दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। एंड्रोनिकोस ने अपनी फौज की कमान खुद संभाली। इसने अपने दाएं और बाएं जानिब पहाड़ों के ऊपर अपने बेहतरीन तीरंदाज को बिठाया, जबकि इसके अकब में बहिरे मरमरा का समंदर था। एंड्रोनिकोस का मंसूबा ये था कि वो उस्मानियों को मैदान जंग की तरफ खींचकर वहां इनका मुकाबला करेगा, जबकि दूसरी जानिब ओरहान गाजी पहाड़ी से मैदान जंग का नज़ारा कर रहे थे और रोमी फौज को इस नाहमवार इलाके की तरफ मुतवज्जा करने और अपने घुड़सवार दस्तों के साथ घात लगाने का मंसूबा बना रहे थे। और इस मंसूबे के मुताबिक ओरहान गाजी ने इब्तिदा में अपने 300 अफराद पर मुश्तमिल घुड़सवारों का एक दस्ता मैदान जंग में उतारा। इस दस्ते ने रोमी फौज पर तीर बरसाए और वो वापस पीछे हटने लगा। ये दरअसल एक जंगी चाल थी कि दुश्मन इस दस्ते का पीछा करते हुए ओरहान गाजी के मनपसंद के मैदान में आए, जहां पर घात लगाकर इस पर हमला किया जा सके। लेकिन रोमी शहनशाह एंड्रोनिकोस ने यह जल्द महसूस कर लिया कि ये एक जाल है, लिहाजा इसने अपने सिपाहियों को अपनी जगह पर कायम रहने का हुक्म दिया और इसने जवाबन उस्मान गाजी के घुड़सवारों पर तीर बरसाए। ओरहान गाजी के घुड़सवार दस्ते ने एक बार फिर रोमी फौज पर तीर बरसाए। इसने ये हमला कई बार दोहराया, जिससे शहनशाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इसने तीरंदाजों के दस्ते को ख़त्म करने के लिए अपने घुड़सवारों को हमले का हुक्म दिया। जब रूमी फौज अपने शहनशाह के ज़ेरे कमान मैदान जंग में उतरी तो ओरखान गाजी का ये हरवल दस्ता वापस अपने लश्कर की जानिब पसपा हो गया। ओरखान गाजी ने ताज़ा दम घुड़सवार दस्ते मैदान जंग में उतारे और यूं जंग शुरू हो गई। ओरखान गाजी की फौज तीरंदाजी की वजह से जल्द रूमी फौज पर गालिब आ गई। शहनशाह ने जब यह सूरत हाल देखी तो इसने अपने घुड़सवारों के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन उस्मानी घुड़सवारों का हमला इस कदर तेज और शदीद था कि इस अफरा तफरी के दौरान शहनशाह एक तीर लगने की वजह से इसकी टांग शदीद जख्मी हो गई और जल्द रूमी हेडक्वार्टर में यह खबर मशहूर हो गई कि शहनशाह की मौत हो गई है। इस खबर ने रूमी फौज में शदीद इंतशार पैदा कर दिया, जिस पर ओरखान गाजी ने अपनी पूरी फौज के साथ मैदान जंग में उतरने का इरादा किया। रूमी शहनशाह अपनी फौज में फैली हुई इस अफरा तफरी को रोक न सका और वो खुद अपने चंद खास आदमियों के साथ मैदान जंग से भागकर कश्ती में सवार हो गया, जबकि फौज का कुछ ही हिस्सा जहाज़ों में सवार होकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ। लेकिन बाकी रूमी फौज इतनी खुशकिस्मत नहीं थी कि वो जान बचाकर कश्तियों में सवार हो सकें और जिंदा वापस कुस्तुनतुनिया पहुंच सकें। रूमी फौज का कुछ हिस्सा ओरखान गाजी के सिपाहियों के हाथों मारा गया, बाकी के सिपाही ओरखान की फौज के हाथों जंगी कैदी बने, जबकि फौज का एक हिस्सा दरिया में डूबकर हलाक हो गया।
यूं ओरहान गाजी की रूमी सल्तनत के साथ होने वाली इस पहली जंग में ओरहान गाजी को शानदार फतह हासिल हुई, जबकि रोमी शहंशाह एंड्रोनिकोस सोम बड़ी मुश्किल से जिंदा जान बचाकर कुस्तुनतुनिया वापस पहुंच सका। इस फतह के बाद ओरहान गाजी अपनी फौज के साथ अजनीक शहर के मुहासरे पर वापस पहुंच आए। रूमी शहंशाह की फौज, जो कि अजनीक शहर की वाहिद उम्मीद थी, ओरहान गाजी के हाथों शिकस्त खाकर वापस कुस्तुनतुनिया चली गई। इस शिकस्त के बाद अजनीक शहर की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और अहले शहर के लिए अब हथियार डालने के सिवा अब कोई चारा न था। यूं अनातोलिया में मशरकी रूमी सल्तनत का ये सबसे अहम तरीन शहर अजनीक उस्मानी सल्तनत के कब्जे में आ गया। 1331 ईस्वी में अजनीक शहर की फतह के बाद ओरखान गाजी फातिहाना इस शहर में दाखिल हुए। ओरखान गाजी ने लोगों को इजाज़त दी कि वो अपना सामान लेकर शहर से जा सकते हैं। इस फतह की शाम तक अजनीक शहर की गलियों में ओरखान गाजी के हुक्म पर तुर्क सिपाहियों ने यह ऐलान जारी किए कि तुम्हारा माल और तुम्हारी जान हमारे सुपुर्द है। जो भी हमसे पहले जहां भी रहा और काम करता रहा, इसे जारी रखना चाहिए। आप लोग अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इसके बाद अजनीक शहर का कमांडर जहाज के जरिए अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया वापस चला गया, लेकिन ओरखान गाजी के अच्छे रवैये की वजह से ज्यादातर लोगों ने अजनीक शहर में ही रहने को तरजीह दी और बहुत कम लोगों ने शहर को खाली किया।